गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर स्टडी करते हैं, उनके क्वेश्चंस को सीखते हैं। मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आई एम द फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। ठीक है, जब एक सिंगुलर है तो उसको मैट्रिक्स, और प्लूरल होते ही ये बन जाता है मैट्रिसेस। इनके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जो सीयूईटी में एक पेपर है, सीयूईटी ग्रेजुएशन में एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें तैयारी के लिए यूज होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे हम मैट्रिसेस के रिलेटेड, और सीयूईटी 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आज हम लोग सीखेंगे। लगभग सेम क्वेश्चन ही आपके 2026 वाले पेपर में आने वाले हैं। मतलब नॉट ओनली 2026, एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली सेम क्वेश्चंस आते हैं, सेम स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये मेरा फोन नंबर है। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी आपको कोई क्वेरी होती है तो इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। हमारा आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, इफ ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी इज, ए बी माइनस बी ए क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में ये बी बी आ गया, इसको सी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन हमारा सी हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, वो ये हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारी चीजें आपके लिए डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको सबको पता ही है। सपोज करो आपका ए मैट्रिक्स जो है वो ये मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स है ए। तो अगर आप इसके बाद इसका निकालना चाहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से। ठीक है, ए डैश से हम इसे डिनोट करते हैं। और ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे निकालते हैं वैसे तो आपको पता होगा, जस्ट हम एक बार रिवाइज करते हैं। पहली रो, मैट्रिक्स ए की जो पहली रो है वो मैट्रिक्स ए डैश की पहला कॉलम बन जाएगा। इसकी पहली रो कौन सी है? 1 2 3, वो बन जाएगा इसका पहला कॉलम। इसकी जो दूसरी रो है 4 5 6, ये बन जाएगा इसका दूसरा कॉलम, 4 5 6। इसकी जो तीसरी रो है 7 8 9, वो बन जाएगा आपका तीसरा कॉलम, 7 8 और ये 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे हम ये हम किसे कहते हैं? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई भी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाए, यानी कि ट्रांसपोज लेने पर उसमें कुछ भी फर्क ना पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपका ए है 1 2 3 4 4 5 5 6 और 6, ये आपका ए है। देन ए ट्रांसपोज, इसे आप ए डैश से भी डिनोट कर सकते हो, ए ट्रांसपोज ए टी से भी डिनोट कर सकते हो, सेम मतलब है। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो पहली रो है
वो बन जाएगी पहली कॉलम, यानी पहली रो है 1 4 5, तो ये हो जाएगा 1 4 5। इसकी जो दूसरी रो है 4 2 6, वो बन जाएगा दूसरा कॉलम 4 2 6। अब ये जो तीसरी रो है आपकी 5 6 और 3, ये बन जाएगा तीसरा कॉलम 5 6 और 3। अब आप चेक करो, ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स ए, क्या ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं? देखो चेक करो, पहली रो 1 4 4 5, यहां भी 1 4 5, तो यह दूसरी 2 4 2 6, ये भी 4 2 6, ये 5 6 3, ये भी आपकी 5 6 3। तो दैट मीन्स आपके पास यहां पर क्या आ गया, इससे आ गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ये आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं बाकी मैट्रिसेस की डेफिनेशन। एक सेकंड। चलिए, उसको आगे बढ़ा दिया, जिससे आपको अब जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, इससे होगा, ये कुछ खास इसको दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला लेते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स ये भी आपका ऐसा ही ड्रॉ कर रहा है, ये लेते हैं, ये वाला लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो, उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ऑल एंट्रीज आर जीरो, सारी की सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसे क्या होता है वो भी हम देखते हैं। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जिससे कि क्लियर हो जाए। याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज ए को ही हम ऐसा, मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 - 4, 5 - 5, यहां पर ले लीजिए 6, यहां पर -6, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप इसका ए ट्रांसपोज निकालो। हाँ, यहाँ पर आएंगे एंट्रीज जीरो, इस 2 की जगह भी एंट्री आएगी जीरो। एग्जाम्पल हम लेते हैं, इस 2 यहाँ पर भी आएगी एंट्रीज जीरो। ठीक है, अब इसका हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज में निकालते वक्त जो ए की पहली रो है 0 4 5, वो इसका हो जाएगा पहला कॉलम 0 4 5। जो दूसरे रो की एंट्री है -4 0 - 6, वो हो जाएंगी -4 0 - 6। जो तीसरे रो की एंट्री है -5 6 0, वो थर्ड कॉलम की एंट्री हो जाएंगी, यानी ये हो जाएंगी -5 6 और 0। अब आप देखो, यहां पर ए ट्रांसपोज जो है आपके माइनस ऑफ ए के इक्वल है। देखो ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, इसको मैं बताता हूँ कैसे समझ आएगा। आप इस वाले मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले दो बाहर। ठीक है,
माइनस कॉमन लोगे, जैसे मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर हर एंट्रीज पे माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कर देते हैं, जीरो में करेंगे तो जीरो ही रहेगा। फोर में कर, -4 में माइनस की मल्टीप्लाई करी तो 4, -5 में करी तो 5, फिर 4 में करी तो -4, 0, -6, -5, 6 और 0। अब आप इसको चेक करो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -a। तो आपने देखा ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्लियर हो गया क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता चल गया, जीरो मैट्रिक्स पता चल गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता चल गया। अब हम सीखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो अब हम सीखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होती है, बाकी सब 0 होती है। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? डायगोनल एंट्रीज वो इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आपने ये देखा डायगोनली 1 है और बाकी सब जगह 0। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये क्या है एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 2 by 2 मैट्रिक्स का देख लेते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आई होप आपको इन चारों मैट्रिक्स का ज्ञान हो गया है कि ये चारों मैट्रिक्स हैं कौन कौन से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस पे आते हैं। उसने कहा ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर के हैं, उनका ऑर्डर भी सेम है। ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना है कि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करें। ठीक है, क्या है ये दो प्रॉपर्टीज? पी और क्यू कोई भी दो मैट्रिसेस है, पी भी मैट्रिक्स है और क्यू भी मैट्रिक्स है। तो मैं अगर आप P माइनस क्यू का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला है P का ट्रांसपोज माइनस Q का ट्रांसपोज। और अगर P और Q मल्टीप्लीकेशन में है और फिर उनका आप ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हो तो उसका भी निकाला जा सकता है। वो क्या होगा, Q का ट्रांसपोज P का, यानी कि जो P और Q है, P पहले है Q बाद में है, तो इक्वल टू के बाद बाद वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में चला जाएगा, यानी Q और P हो जाएगा। तो इन दो का फॉर्मूलों का यूज करके हम चेक करेंगे कि हमारा ए बी माइनस बी ए क्या है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। उसने हमें दे दिया है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें उसने क्या दिया है, गिवन ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट मीन्स उसने हमें क्या दे दिया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये हमें उसने गिवन दिया है। और पूछा किसके बारे में, ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। इसका ट्रांसपोज निकालने चलेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। समझ में आ गया? कौन सा फॉर्मूला ये हमने लगाया, अभी जो बताया था, P माइनस क्यू के ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी के ट्रांसपोज माइनस क्यू ट्रांसपोज। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। फिर अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर,
पी और क्यू अगर मल्टीप्लीकेशन में है और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले क्यू का ट्रांसपोज पी का ट्रांसपोज, तो यही हम यहाँ करेंगे। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस, यहाँ बी ए लिखा है तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको करने वाले हैं। ठीक है। अब अब यहां से पकड़ो, ये वाली लाइन में क्लियरली लिखा है ना, बी ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं बी, और ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं ए। तो यहां पर लिख देंगे बी, यहाँ ए माइनस ए और यहाँ बी, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले दो, तो ये क्या बन गया ए बी। ये पहले वाला तो बात पहले आ गया माइनस वाला। ठीक है। चलो मैं आपके लिए और एक लाइन लिख देता हूँ। माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया माइनस बी ए प्लस ए बी। इसे आप क्या लिख सकते हो माइनस, यही इसको रिवर्स कर दो, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, इसको ये लिख दिया, ये हमने ये लिख दिया। तो अब आप देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या निकल के आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए। तो दैट मीन्स ये कैसा केस हो गया, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल है। तो अभी हमने क्या बताया सीखा था स्क्यू सिमेट्रिक वाले मैट्रिक्स में, देखो स्क्यू सिमेट्रिक कब कहला जाता है कि उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल हो। तो यहाँ हमने अभी जो सॉल्व किया उसमें यही तो आया, इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो भी ये ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का उस पे आप क्लिक कर दोगे। कौन सा ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक का, ऑप्शन नंबर सी है। तो सी पर हम यहां पर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, साथ साथ मैट्रिक्स के चारों मैट्रिक्स की डेफिनेशंस भी आपको क्लियर हो गई। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सीयूईटी में 2024 में आया था, और आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहाँ देखो, इसने इसका क्या, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल के मुझे दो। आप तो जानते ही हो जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कब वो पॉसिबल है, जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। नहीं समझे, कोई भी मैट्रिक्स है आपका ये ए, ठीक है, यहां लिखा हमने एक्स मल्टीप्लाई वाई। चलो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये मैट्रिक्स है बी, और इसका मान लो यहाँ है u मल्टीप्लाई वी, और इनका मल्टीप्लाई करके एक तीसरा मैट्रिक्स बनता है सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है रूल कि इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन केवल तभी किया जा सकता है जब वाई और यू आपस में बराबर हो। वाई और यू एक मस्ट बी इक्वल, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स सी बनेगा इनके इक्वल होने के बाद, उसका जो डायमेंशन होगा वो यहाँ ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। ठीक है, तो यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वी, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे एक्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे वी। क्लियर हो गई बात। तो बस इसी का यहाँ पर यूज हमें करना है, और कुछ स्पेशल इसमें क्वेश्चन में नहीं है। चलिए देखते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें क्या दिया है उसने, ए एक मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन उसने दी है 3/2। फिर इसने मल्टीप्लाई किया एक दूसरे मैट्रिक्स बी से जिसकी डायमेंशन उसने दी एक्स मल्टीप्लाई वाई, इज इक्वल टू, रिजल्ट के तौर पर हमें एक नया मैट्रिक्स मिला सी जिसकी डायमेंशन है 3x1। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। तो इक्वल होना जरूरी है, तो यहां से क्लियर आपको पता चल गया कि x की वैल्यू तो आ गई 2।
इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिजल्ट है ये वाला मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन क्या होती है, 3 क्रॉस वाई, ये वाली होती है। तो ये क्या हो गई बेसिकली 3 क्रॉस वाई। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, और वाई की वैल्यू 1, तो x2 y1, x2 y1, ये रहा ऑप्शन आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सीयूईटी में 2024 में आया था। ठीक है, देखिएगा ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। एक आपको थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, बाकी सब सही है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर थ्री सिंगुलर मैट्रिसेस गिवन बाय दिस। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। उसने कहा देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू बताओ। उसने हमें कहा है कि ए बी सी सारे के सारे मैट्रिक्स आपके सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इन तीनों का डिटर्मिनेंट जीरो है। तो उसने हमें क्या दिया है, गिवन, उसने हमें दे दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो लेट्स सॉल्व इट। तो उसने हमें दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स उसने हमें दिया 1 4 3 2 ए इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ओपन कर लो, इसकी इसकी मल्टीप्लाई, 1 × 2 ए 2 ए, -3 × 4 12 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, 2a इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 6। क्लियर, समझ में आ गई बात। फिर दूसरा कलर ले लेते हैं। अब उसने आगे हमें क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब उसने हमें क्या दिया, 3b 5a 2 इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू रख दो, ये मल्टीप्लाई करो, 3b और 2 की मल्टीप्लाई करा तो 6b, -5a इज इक्वल टू जीरो। 6b -5a की वैल्यू 6, 30 इज इक्वल टू जीरो। 6b इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 5। तो ये हो गई b की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आपकी बात, डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर c +1, a प्लस सी, और यहाँ c इज इक्वल टू जीरो। a की वह अब यहाँ पर इसको भी हम वही सेम तरीके से कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, a प्लस सी इंटू सी माइनस a प्लस सी इंटू सी +1 इज इक्वल टू जीरो। ए और बी की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, यहां पर रख देते हैं। ए की जगह रखा 6, 6 +5 प्लस सी इंटू सी -6 प्लस सी इंटू सी +1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका 11 प्लस सी इंटू सी -6 प्लस सी इंटू C+1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इस C के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 11c प्लस C²। ठीक है, माइनस, अब इस 6 की मल्टीप्लाई करते हैं इस C+1 में, तो ये हो गया 6c +6। अब इस C की मल्टीप्लाई इस दोनों में करते हैं, तो ये हो जाएगा +C²
प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर अब आगे सब ब्रैकेट हटाते हैं, 11c - c प्लस सी स्क्वायर -6c -6 - c² -c इज इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर कट गया, ये 11 के सी, ये -6c और -c, तो 11 - 7 कितने हो गए आपके, 3 और +1 4c, तो ये हो गया 4c, और माइनस के 6 ये रहे, तो -6 इज इक्वल टू 0। तो 4c इज इक्वल टू 6, और c इज इक्वल टू 6/4। तो यहां से हमारे पास आ गया c इक्वल टू 3/2। तो a की भी वैल्यू मिल गई हमें, b की भी वैल्यू मिल गई हमें, और c की भी वैल्यू हमें यहां पर मिल गई। अब हम क्या करेंगे, उसने हमसे किससे पूछी थी, ए बी सी की वैल्यू पूछी थी, तो रख दो इसमें, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, और सी की वैल्यू 3/2। 2 से ये कट गया, यहाँ 3 आ गया, तो 3 × 3 9, 9 × 5 45। तो आपका ऑप्शन क्या आया, 45। तो चलिए देखते हैं, तो 45 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो समझ गए, कितना आसान क्वेश्चन है। एबीसी 3 मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, बस इसमें आपको एबीसी की सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू हमने निकाल दी 0 रख के डिटर्मिनेंट को, और वो हमारा आ गई ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी कैसे किया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन भी आपका सीयूईटी में 2024 में आया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कहीं भी कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे फॉर्मूलों को यहाँ यूज किया गया। उसने कहा ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसके अलावा उसने हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, और उसने हमें गिवन क्या दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हो। तब उसने हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है, इसकी वैल्यू उसने हमसे पूछी है, a × i - 2a का होल क्यूब +2a³ इसकी पूछी है उसने, a × i - 2a का क्यूब +2a³, इसकी वैल्यू उसने हमसे पूछी है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये जो क्यूबिक व्यंजन है, i - 2a का होल क्यूब है, इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वही आपका 12th क्लास का फॉर्मूला या 6th क्लास का फॉर्मूला, वही हम यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ -3ab इंटू a - b। ए की जगह यहाँ क्या आ गया, आई आ जाएगा, और बी की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। बस इतना फर्क है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए एज इट इज रखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, याद रखना, ए की जगह क्या आ रहा है, आई, और बी की जगह हमें क्या रखना है, 2a। तो रखते हैं i³ यानी कि आई का क्यूब, -b³ यानी कि 2a का क्यूब, -3a
ए की वैल्यू आई, बी यानी कि 2a, फिर a माइनस बी यानी कि i माइनस 2a। ठीक है, ये हमने इसका क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दिया, प्लस 2a क्यूब, ये आ गया, इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आई क्यूब किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितनी भी बार उससे मल्टीप्लाई कर लो वो एज इट इज सेम रहता है। तो आई क्यूब आपका आई के इक्वल हो गया, माइनस इसे हम लिख सकते हैं 8, 2 का क्यूब 8 और ए का क्यूब ए हो गया, माइनस 2 इंटू 3 6 आई ए हो गया, और यहां पर आई माइनस 2a प्लस 2, यहाँ क्या लिखा है? ए क्यूब। ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? ए क्यूब को हम लिख सकते हैं, गिवन उसने हमें इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया ए, तो आई माइनस इसे भी वही करते हैं 8 ए स्क्वायर इंटू ए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ए क्यूब को क्यों ब्रेक कर रहे हैं? ताकि इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया जा सके। ठीक है, माइनस, अब 6i ए की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। इसमें अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा 6i स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 12i ए स्क्वायर प्लस 2। ए स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं ए के इक्वल बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। बस इसे सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये ए लिख दिया हमने, आई माइनस 8, फिर ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह हमने रखा ए, ये एज इट इज आ गया इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से। माइनस आई स्क्वायर की आइडेंटिटी भी क्या होती है? आई स्क्वायर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसकी ए में मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रहेगा, तो ये 6a प्लस, इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा? 12a स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए स्क्वायर, अगेन ए, सिंप्लीफाई करते हैं, यहां आई माइनस 8a स्क्वायर माइनस ये है 6a, ये है 12a, एक माइनस के एक प्लस के, तो ये हो जाएंगे प्लस के 6a प्लस 2। अब देखो, इस ए स्क्वायर को भी इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम लिख सकते हैं ए। अब क्या करेंगे? इस ए की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टी उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, ए आई माइनस इस ए स्क्वायर को भी रिप्लेस कर देते हैं ए से बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ए प्लस 6a प्लस 2a। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो आप? ए आई एज इट इज, माइनस के 8a प्लस के 6a, तो मिलकर के बन जाएंगे माइनस के 2a। ठीक, और प्लस के 2a एज इट इज रहेगा, या इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा आई माइनस 2a प्लस 2a, तो ये आसान रहेगा आपके लिए। अब इस ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा ए माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, अब इसको तो आगे सॉल्व किया जा सकता है। अब इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से इस ए स्क्वायर की जगह भी मैं क्या लिख देता हूं? ए लिख देता हूं, तो ए माइनस 2a प्लस 2a। ठीक है, इस 2a से ये 2a कट गया, तो इज इक्वल टू क्या बचा? ओनली ए। तो इसको आपने सॉल्व करना शुरू किया था, और सॉल्व करके आपको क्या मिल गया? ए मिल गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन में ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, तो डी ही हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे आप? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये चीज? तो किस तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ जो कंडीशन दी है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, उसका यूज हमने किया है। और फिर इसके अलावा बस एक इस वाले का जो 6th क्लास का आपका फॉर्मूला है ए माइनस बी के होल क्यूब का, उसका हमने यहाँ पर यूज किया। और फिर जस्ट सिंप्लीफाई करते चलेगा और आंसर आपका आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इस बार आप कर जाए। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका सीयूईटी में आ चुका है 2024 में। अब आप इस मैट्रिक्स को देखो। इस मैट्रिक्स को देख करके वो पूछ रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपको इन चारों मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इस चारों मैट्रिक्स की डेफिनेशन को बता सकते हो। ठीक है, कि इसमें इसकी आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए चेक करते हैं कि एक एक करके क्या है। सबसे पहले चेक करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट, जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब आप देखो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1 सेम है, तो दैट मीन्स ये स्केलर मैट्रिक्स है। यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए ऑप्शन को रखता है। ए ऑप्शन सही है, उसने कहा ना चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि उसने ये पूछा है कि ये वाला जो मैट्रिक्स उसने हमें दिया है, ये इन चारों में से चारों को सेटिस्फाई करता है या किसी एक को ही करता है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स तो है, ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है, यानी ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके डायगोनल पर एलिमेंट होते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ में आया ना? स्केलर मैट्रिक्स का क्या हुआ, जैसे स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स का ऑप्शन क्या हुआ, एग्जाम्पल वो हो गया जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी डायगोनल एलिमेंट सेम है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपका, जैसे 1 0 0 0 5 0 0 0 7, यानी कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। और 3 0 0 0 3 0 0 0 3 और सेम भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सेम है, और बाकी सारी एंट्रीज जीरो, तो दैट मीन्स ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करो, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करना मैंने आपको अभी बताया है, उससे चेक करेंगे आप अब इसको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या बताया था मैंने आपको, जो मैट्रिक्स का रोज है वो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम जो है वो रोज बन जाएंगे। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर आप बनाएंगे, इसका अगर आप चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज देखो क्या आएगा। इसका पहला रो है, ये पहला रो बन जाएगा, पहला कॉलम। इसका दूसरा रो ये है 0 1 0, ये बन जाएगा इसका दूसरा कॉलम। इसका ये तीसरा रो है, ये बन जाएगा इसका तीसरा कॉलम 0 0 1, और देखो ये बिल्कुल सेम है, तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लो। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल होगा। आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, याद होगा क्या थी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास आप देखो, ये आपका मैट्रिक्स है और इसका जो ट्रांसपोज है वो ये है, तो ट्रांसपोज इसके एग्जैक्टली इक्वल है, ना कि इसके नेगेटिव के।
तो दैट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन से सही है, ए बी और डी। तो देखो किस में है, ये रहा ए बी और डी। ये वाला नहीं है, सी आ गया इसमें, ये वाला भी नहीं है, बी सी डी ये भी नहीं है। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, किस पे मार्क करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये भी कितना आसान क्वेश्चन दिया है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए दो मैट्रिक्स की। ठीक है, और आई होप आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो आज सीख लेते हैं। उसने एक मैट्रिक्स दे दिया हमें पी, ये भी सीयूईटी में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्यू है, ये दूसरा मैट्रिक्स दे दिया हमें, उसने पी क्यू का ट्रांसपोज निकलवाया है। तो देखो कैसे निकलता है। तो उसने हमें दे दिया पी और क्यू का ट्रांसपोज निकालने को, पहले पी क्यू निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो पहले हमने निकाला पी क्यू निकालते, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। पी क्या दिया है हमें, पी दिया है -1 2 1, और क्यू क्या दिया है हमें, 2 -4 और 1। तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले डायमेंशन ले, इसकी डायमेंशन क्या है, 3/1। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। इसकी डायमेंशन कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 3। मैंने आपको बताया था ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिलहाल सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और रिजल्ट के तौर पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, वो ये दोनों डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3/3 की। देखा, छोटे छोटे मैट्रिक्स 3/3 का भाई बना सकते हैं। 3/3 मतलब पोजीशन 1, एक पोजीशन यहाँ होगी, एक पोजीशन यहाँ होगी, एक पोजीशन यहाँ होगी, एक पोजीशन यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। इस तरीके से ये पोजीशंस होंगी। तो मैं ये निशान क्यों लगा रहा हूं, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता हो तो आप सीख जाओ। इस जो पहला पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, मैं अब ये 9 पॉइंट हो गया, मैं धीरे धीरे इनका आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसको सेलेक्ट करें। अब ये जो पहला पॉइंट है ये वाला, इसकी आप पोजीशन बताओ क्या है, इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जो हमें लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो, तो पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले लो, और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लो। यानी -1 और 2, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, -2, वो यहाँ पर आ जाए। यहाँ लिख दिया -2। समझ में आ गया। चलिए दूसरा एलिमेंट लिखना है, उसकी पोजीशन है ये। ठीक है, इस ये क्या है पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यानी -1 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कम्स टू यू 4, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सी रो लेनी है, कौन सा कॉलम लेना है। ठीक है, अब इस पोजीशन की बात करते हैं, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसी का हम यूज करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यानी -1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पे आएगा हमारे पास -1। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कौन सा एलिमेंट लिखना है, ये वाला। इसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो आपकी ये है, फर्स्ट कॉलम आपका ये है। तो ये हो गया 2 × 2 4। तो यहाँ आ गया 4। अब इस पोजीशन पे लिखना है, तो इस पोजीशन की क्या है इसे, ये हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो आपकी ये हो गई, सेकेंड कॉलम आपका ये हो गया। तो 2 × -4 ये हो जाएगा -8, -8। अब इस पोजीशन पे हम देखते हैं, इस पोजीशन की क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो कौन सी है, ये। थर्ड कॉलम कौन सा है,
ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 यानी कि 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इस पोजीशन पे एंट्री करनी है। ये पोजीशन के डायमेंशन क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो लिख दो थर्ड रो फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो है 1, फर्स्ट कॉलम है 2, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। इस पे एंट्री करेंगे, इस पे एंट्री करेंगे, इसकी पोजीशन कितनी है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो वही लेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम। 1 और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट -4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम माइनस। अब यहाँ पर एंट्री करनी है हमें, इसका क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सा है? 1, थर्ड कॉलम है आपका 1, तो 1 × 1 आपका आ जाएगा 1। तो देखो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दी, बहुत आराम से, बहुत स्लोली मैंने आपको सिखाई है, और आपको आ जानी चाहिए। नहीं आई है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू दोबारा पूछ सकते हैं। तो पी क्यू का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने का तरीका वही, रो कॉलम, कॉलम रो बन जाएगा। इसका फर्स्ट रो क्या है? ये -2 4 -1, ये बन जाएगा इसका पहला कॉलम, -2 4 -1। सेकेंड रो 4 -8 2, 4 -8 2। थर्ड रो 2 -4 1, ये बन जाएगा थर्ड कॉलम, 2 -4 1। अब आप इसको चेक कर लो। ठीक है, तो ये जो है आपके पास कौन से ऑप्शन से मैच करता है? पहली रो क्या है इसकी? -2 4 2, -2 4 2, -2 4 2 इसमें नहीं है, -2 4 2 इसमें है, तो इसमें चेक करते हैं। फिर 4 -8 -4, 4 -8 -4, -1 2 1, -1 2 1, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो हमने निकाल दिया पी क्यू का ट्रांसपोज क्या है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आ जानी चाहिए इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका सीयूईटी में 2024 में आया हुआ। इसमें क्या दिया है? आई एक मैट्रिक्स दिया है 1001। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया है A B C - A, देन सच दैट A² इज इक्वल टू आई, देन इक्वल टू दिस। उसने पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बड़ा आसान है, वही मल्टीप्लीकेशन होगा। A² इक्वल टू आइडेंटिटी, आई दिया है, A² मतलब A × A दिया है। ठीक है, A × A इज इक्वल टू आई दिया है, तो वैल्यू रख दो। ए क्या है आपका? A B C - A, फिर से यही आ जाएगा, A B C - A इज इक्वल टू, ये हो गया 1001। इसकी डायमेंशन कितनी है? 2/2। इसकी डायमेंशन कितनी है? 2/2। देखो ये दोनों सेम है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वही है क्या, इसकी डायमेंशन कितनी आएगी? 2/2। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हमें भरने हैं? ये 4 एलिमेंट्स हमें भरने हैं, 2 रोज है, 2 कॉलम। ठीक है, तो चलिए पहला इस यहाँ पर रखते हैं। ये क्या है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा। तो ए की ए में मल्टीप्लाई करी A², बी की सी में करी तो BC, तो ये बन गया A² + BC। तो ये आ गया आपके पास A² + BC। ठीक है, अब इस पोजीशन को भरते हैं। इस पोजीशन का क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो क्या है? ये, और सेकंड कॉलम क्या है? ये। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए की बी में AB, फिर इसकी करते हैं बी में A की -A,
तो ए बी माइनस ए बी आ गया, ए बी माइनस ए बी मतलब जीरो हो गया, ए बी माइनस ए बी। फिर इस पोजीशन का क्या है, 2 into 1, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सी है, ये। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी माइनस ए सी, ए सी माइनस ए सी मतलब जीरो आ गया। अब इस पोजीशन क्या है, टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, वही लेते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्या बना, बी की सी में करते हैं तो बी सी माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर, बी सी माइनस वो प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बी सी प्लस ए स्क्वायर। तो यहां आ गया बी सी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। इन दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, और बी सी ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो, सब 1 पॉजिटिव है, बाकी सब वो है, तो इसको इधर ले जाओ इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 1 - ए स्क्वायर माइनस बी सी, या इसको उल्टा करके लिख लो, 1 - ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो। कौन सा ऑप्शन सही है, चेक करो, जहां दोनों माइनस हो। ये है 1 + ए स्क्वायर प्लस बी सी, 1 - ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये आ गया ऑप्शन बी। इसमें एक प्लस है, इसमें एक इधर प्लस है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी पे आप मार्क करें। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है तो इस क्वेश्चन को भी इजीली इस तरीके से हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी उसी तरीके से है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता है तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लें। उसने क्या कहा है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू बताओ। तो ये भी आसान है, 1 3 4 5, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। तो चलिए करता हूं मैं आपके लिए। इसकी डायमेंशन देखो कितनी है, 2 by 2, इसकी डायमेंशन 2 by 1, और ये देखो ये दोनों सेम है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। रिजल्ट पे जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, उसकी डायमेंशन कितनी होगी, वो ये वाली होगी, 2 into 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1। इसकी डायमेंशन होगी 2 into 1, यानी कि नंबर ऑफ रोज तो 2 और नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 1, यानी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे एंट्री होगी। ठीक है, यानी हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ और यहाँ ये होगी। तो चलो एंट्री करते हैं, पहले वाली एंट्री होगी, इसका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कौन सी है, ये, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये। तो क्या हो जाएगा, 1 into x, x +3 into 2 6, यानी x +6। तो ये हो गया x +6। इसकी क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सी है, ये, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो करो मल्टीप्लाई, 4 की x में करेंगे 4x प्लस 5 की 2 में करेंगे 10, तो 4x + 10, 4x + 10 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 5 6। कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो ये क्या आ गया, x + 6 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो यहां से आगे से सॉल्व करोगे, x इज इक्वल टू 5 - 6, और यहां से इसे सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू -1, ये आ गया x की वैल्यू। इसे भी लेके सॉल्व करोगे ना, 4x + 10 इक्वल टू 6, तब भी सेम ही आ रहा है, x की वैल्यू वो आएगी -1। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, और -1 कहाँ है, इधर ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप लिख दोगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मार्किंग किस पे करोगे, ऑप्शन सी पे कर दो,
तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, बस हमारे मैक्सिमम 12 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से 9 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी CUET में 2024 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए और बी इज ग्रेटर देन जीरो, ये पहले ही दे दिया, ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो है। पी हमें ये दिया है, क्यू हमें ये दिया है, आर टू मैट्रिसेस सच दैट पी क्यू की वैल्यू इसके इक्वल। ओके, उसने ये हमें दिया और फिर इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो आसान है, ठीक है। पी क्यू इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके ए और बी की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने हमें क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू 2038, ये उसने हमें दिया है। तो पी की वैल्यू रखो यहाँ पर, पी की वैल्यू क्या दी है, 0 -a 2ab, ये हो गया पी। क्यू की वैल्यू क्या दी है, बी a -b 0, और ये किसके इक्वल है, 2038। करो मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ क्या है, इसकी डायमेंशन 2/2, इसकी मल्टी डायमेंशन 2/2, ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2/, कैसे पता चला, बाय द हेल्प ऑफ दिस। चलिए करते हैं। इसकी एंट्री कैसे होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये, फर्स्ट कॉलम ये। तो 0 × b 0, -a × -b ab, तो 0 + ab क्या बन गया आपका, ab, ठीक है। फिर इसकी क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो कौन सा है ये, और सेकंड कॉलम कौन सा है ये। तो क्या करेंगे, इस 0 की मल्टीप्लाई इस a में हुई तो 0, -a की 0 में हुई तो 0, तो 0 + 0 इज इक्वल टू, रिजल्ट में आ गया 0। अब इस पोजीशन की एंट्री करनी है। ये पोजीशन कौन सी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सा है ये, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये। तो ये क्या हो गया, 2ab -b², ठीक है। तो यहाँ एंट्री क्या आ जाएगी, 2ab -b²। इसकी चेक करो, इसकी क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो कौन सी है ये, सेकंड कॉलम कौन सा है ये, मल्टीप्लाई करो, 2a × a 2a² + 0, तो यहाँ क्या आ गया, 2a² इज इक्वल टू 2038। बस ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे और यहाँ पर ऊपर हम रख देंगे। तो इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 आ गया, 2ab - b² = 3 आ गया, और 2a² = 8 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये कितना हो गया, a² = 4 और a = 2। याद रखना -2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही दिया है a इज ग्रेटर देन 0 और b भी ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू मिल गई 2, इसमें रख दो, तो 2 × b इज इक्वल टू 2, और यहां से b की वैल्यू मिल गई हमें 1। a भी मिल गया, b भी मिल गया। पूछा क्या है उसने हमसे, पूछा है a + b की पावर ab, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये उसने हमसे पूछा है a + b की पावर ab बतानी है, तो वैल्यू रख दो, 2 + 1 की पावर 2 × 1, 2 + 1 3, 2 × 1 2। तो ये पूछा उसने हमसे 3 की पावर 2, यानी कि 9। अब 9 देख लो आप किस ऑप्शन में आता है, 9 आ रहा है आपका ये, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो समझ के आपको इसको किस तरीके से करना है, ये आपका इसका सॉल्यूशन।
ठीक है, क्वेश्चन इसका कौन सा है, ये इसका क्वेश्चन। ठीक है, 9 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th पे। 10th भी आसान है। देखो उसने क्या कहा है, सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जबकि यहाँ ए मैट्रिक्स आपका ये है और ए इज सिंगुलर है। एक सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। ए ये मैट्रिक्स गिवन है एंड ए इज सिंगुलर। ए सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी, यानी इस वाले x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट क्या है, 2 4 x - 1/2 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया इसका, -2 इंटू 1/2 -4 इंटू x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -1 - 4x इज इक्वल टू 0। और ये हो गया 4x इज इक्वल टू -1। तो यानी कि यहाँ से निकल गया x इक्वल टू -1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्या, बी ऑप्शन सही हो गया। तो कितना आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। उसने क्या कहा है, ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी, आई इज ए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हैं ये किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं। देन इसकी वैल्यू हमें निकाल करके देनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है, इस वाले आसान से फॉर्मूले का यूज करना है, बाकी कैलकुलेशन करनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इसका यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये हो गया आई प्लस ए टू द पावर 4 - 8a। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे आई प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर आई प्लस ए का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पावर 4 है, इस पावर 4 को हमने स्क्वायर में ब्रेक कर लिया। -8a। अब हम क्या करेंगे, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ए की जगह क्या है, आई, और बी की जगह क्या लिखेंगे, ए, इस फॉर्मूले में। बस लगा दो फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आई ए। यहाँ पर भी लग जाएगा यही, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आई ए -8a इज इक्वल टू, आई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, आई, प्लस ए स्क्वायर की जगह इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हो आई, प्लस 2 आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। यानी आई का, आई मतलब 1 हो गया, 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रहेगा। सेम यहाँ हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस आई प्लस 2a -8a। ये क्या बन गया, 2i प्लस 2i, यहाँ पर भी 2i प्लस, सॉरी यहाँ पर a आएगा। ठीक है, 2i प्लस 2a, और यहाँ पर 2i प्लस 2a -8a। मल्टीप्लाई कर दो। पहले इस 2i की इस पूरे मैट्रिक्स में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4i स्क्वायर, फिर +4ia। अब इसकी करते हैं, ये क्या है 2a, तो +4ai
4a² और -8a एज इट इज आ गया। ठीक है, आगे करिए सॉल्यूशन। 4i² की जगह क्या लिख सकते हैं, i +4ia। आई किसकी तरह बिहेव करता है, 1 की तरह। तो 1 × a क्या हो जाएगा, a +ab 4a +4। और इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से a² की जगह क्या लिख सकते हैं, i -8a। तो ये क्या हो गया, इसको और इसको एक साथ लिया तो ये हो गया 8i प्लस इसको और इसको एक साथ लिया तो 8a -8a। 8a से 8a कट गया, बचा क्या, 8i। तो इसको सॉल्व करके आपको क्या मिला, 8i। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 8i यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आप किस पे मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पर मार्क कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखो। ठीक है, कैसे आपने इसको सॉल्व किया, ये आपका क्वेश्चन है। ए इस तरीके से इसको आपने सॉल्व किया है और ये आपका ए टाइप है, आप इसे मार्क यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका CUET में 2024 में आया। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मैट्रिक्स ये दिया है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं 0 0 0, अल्फा -अल्फा, बीटा -बीटा और गामा -गामा। और उसने हमसे कहा पूछा है कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो आई होप आपको एक कुछ तो याद होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या बताया था मैंने, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। ठीक है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसकी, देखो ये रही 3 रो है। ठीक है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी कि रो और कॉलम दोनों 3 और 3 हो गए, यानी सेम हो गए। दैट मीन्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसकी डायगोनल के में कोई भी नॉन जीरो एंट्रीज हो और बाकी सारी जगह जीरो हो। ठीक है, लेकिन यहाँ तो डायगोनल में नॉन जीरो एंट्री कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, वो तो नहीं है। और बाकी यहाँ अल्फा बीटा भी नॉन जीरो जीरो नहीं है। तो समझ में आ गया ना, डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जो उसमें डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो। लेकिन यहाँ तो डायगोनल में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो दैट मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें उसका मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज लो तो वो उसके खुद ही इक्वल हो जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है डेफिनेशन, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये अगर है तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसे आप खुद से चेक करोगे अगर, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पर नीचे करता हूँ ये वरना आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। यहाँ इस केस में ए ट्रांसपोज क्या होगा, जो इसकी पहली रो है 0 अल्फा बीटा, ये बन जाएगा पहला कॉलम 0 अल्फा बीटा। जो इसकी दूसरी रो है -अल्फा 0 गामा, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा -अल्फा 0 गामा। जो इसकी तीसरी रो है -बीटा -गामा 0, -बीटा-गामा और 0, ये तीसरा कॉलम है। अब आप इसमें से ये देखो कि इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले दो। ठीक है, तो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 0 अल्फा बीटा अल्फा सॉरी
माइनस अल्फा, जीरो, गामा, माइनस बीटा, माइनस गामा, और यहाँ पर जीरो। ठीक है, अब आप देखो ये मैट्रिक्स ए के बिल्कुल सेम बन गया, यानी कि ये क्या हो गया, माइनस ए। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के। तो दैट मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। और ये किसकी डेफिनेशन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए और डी सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ए हमारा सही है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन, इस पे मार्क करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स के ये सारे क्वेश्चंस देख करके समझ में आ गया होगा यूटी में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट आता है किसी भी तरीके का, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ आपके अपना नंबर भी दिया हुआ है आपको, 7503287904। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा नंबर है 7503287904। तो किसी भी तरीके के कोई डाउट होने पे आप यूट्यूब पर भी, इस पर भी कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स को अच्छे से समझ में आया है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आप किस कॉलेज से हैं ये भी हमें आप एक बार बताइए। चलिए, आपके ये सारे का सारा मैं आपका वन पेज में एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन किया था। अ, ये ये बीच में अड़ रहा है ना, इसको। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इस तरीके से यहाँ पर है, जिसका सॉल्यूशन आपने यहाँ किया था। देन सेकंड क्वेश्चन, और ये मैं इसलिए यहाँ पर रोक करके खड़ा हूँ जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सके। देन क्वेश्चन नंबर 3 इन वन पेज। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 इन वन पेज। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। देन क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, आपको इसकी पीडीएफ भी अगर चाहिए ना, आप उसको भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू वेरी मच।